यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि गैटोर की छतरी है, यहाँ पर जयपुर के शासकों की छतरी है। सवाई जयसिंह से लेकर माधो सिंह तक की छतरियाँ यहाँ पर हैं गैटोर की छतरियों में। ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ स्थित नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी ईसर लाट के पास ही है। अहाड़ की बात करें, अहाड़ यहाँ पर मेवाड़ के शासकों की छतरियाँ हैं। सबसे पहले यहाँ अमर सिंह फर्स्ट की छतरी बनाई गई और इस स्थान को महासतिया भी कहते हैं। फिर सचकुंड की बात करें, सचकुंड मंडौर या मचकुंड मंडौर में है। यहाँ जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ हैं। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ किले के पास ही है जसवंत थड़ा। और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड का स्मारक, इसका निर्माण उसके बेटे सरदार सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। कागा की छतरियाँ हम बात करें, यहाँ जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ बनाई जाती हैं। और जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के प्रधानमंत्री राज सिंह कुमावत की 18 खंभों की छतरी यहाँ पर बनी है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि देवीकुंड सागर बीकानेर में है। देवीकुंड सागर बीकानेर, यहाँ बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। इसमें राव कल्याणमल की छतरी अधिक प्रसिद्ध है। और बड़ा बाग जैसलमेर महारावत जैत सिंह की छतरी है यहाँ पर। यहाँ जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। फिर यहाँ पर हम देखें, जैसे कि चारबाग, कोटा के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पर चारबाग में। चारबाग की छतरियों को छत्र निवास बाग की छतरियाँ भी कहते हैं। फिर पालीवाल जैसलमेर में यहाँ पर। बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में है। नाथों की छतरी जालौर में है। छतरी पर तोता यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखें मिश्र जी की छतरी। मिश्र जी की छतरी की बात करें, अलवर जिले के नेहड़ा गांव में स्थित है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मिश्र जी की छतरी। और यहाँ पर दशावतारों के चित्र बने हुए हैं। कुत्ते की छतरी है, जोधपुर में है सवाई माधव। और यहाँ पर गोपाल सिंह जी की छतरी है, ये जो करौली में है। गंगाबाई की छतरी है गंगापुर सिटी भीलवाड़ा में, यानी भीलवाड़ा के अंदर गंगापुर सिटी है, वहाँ पर है गंगाबाई की छतरी। और महाजी सिंधिया की पत्नी है ये गंगाबाई। फिर रेवास जी कल्ला जी की छतरी है चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान की प्रमुख हवेलियों में महल की बात करें तो राजस्थान की प्रमुख हवेलियां और महल में विश्व की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़की यहाँ पत्थर की बनी हुई है। जैसलमेर की बात करें, पटवों की हवेली जिसका निर्माण यहाँ पर बूढ़ाचंद बाफना ने करवाया था। और यहाँ पर सालिम सिंह की हवेली की बात करें, 9 मंजिला हवेली है जिसके ऊपर की 2 मंजिलें लकड़ी की बनी हुई है। नथमल की हवेली की बात करें, वास्तुकार हाथी व तालालू यहाँ पर है। सर्वोत्तम विलास प्लेस है यहाँ पर। शेखावटी की बात करें, सोने और चांदी की हवेली है, महेंसर झुंझुनू में है। और भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। रामनाथ गोयनका की हवेली है मंडावा झुंझुनू में। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि मालजी का कमरा है, चूरू में मालजी का कमरा है। मंत्रियों की हवेली है, ये चूरू में है मंत्रियों की हवेली। सुराणों की हवेली चूरू, चूरू का हवा महल है यहाँ पर। और खेतड़ी महल है, खेतड़ी महल झुंझुनू राजस्थान का दूसरा महल है यहाँ पर। दूसरा हवा महल खेतड़ कहते हैं इसको, खेतड़ी महल झुंझुनू में जो है। फिर हम बात करें नवलगढ़, सर्वाधिक हवेलियां हैं यहाँ पर नवलगढ़ में, हवेलियों का नगर कहते हैं। शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं इसको। कोटा की बात करें, कोटा गुलाब महल है और अवली मीणी का महल है यहाँ पर। अमेड़ा महल है, हवा महल है राम सिंह सेकंड। जग मंदिर दुर्जन साल ने अपनी रानी वज्र कुंवर के लिए ये बनाया था। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जोधपुर की बात देखते हैं। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली है और यहाँ पर राखी हवेली है, पोखरण हवेली है। एक खंबा महल है, महाराणा अजीत सिंह ने बनवाया था। राई का बाग पैलेस है, जसवंत फर्स्ट की रानी थी उसने बनवाया था। उम्मेद पैलेस है, छीतर पैलेस भी कहते हैं इसको। इसका निर्माण अकाल राहत के कार्यों के दौरान करवाया गया था और यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय महल है। अजीत भवन पैलेस की बात करें, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है ये अजीत भवन पैलेस। और यहाँ पर पुष्प हवेली की बात करें, विश्व की एकमात्र हवेली है यहाँ पर पुष्प हवेली, जो एक ही नक्षत्र के पुष्प नक्षत्र से बनी हुई है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर एक थाम्बिया महल है, जूना महल। अलवर की बात करें, हवा महल तिजारा में है और विनय विलास महल है, सिटी पैलेस अलवर में है। टोंक की बात करें, इसको सुनहरी कोठी कहते हैं, इस्लामिक रोली में निर्मित है सुनहरी कोठी। राजमहल देवली में।
और मुबारक महल है यहाँ पर टोंक में। जयपुर की बात करें सलीम मंजिल है और प्यारे मियाँ की हवेली है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर में रामपुरिया हवेली और बच्छावतों की हवेली है, कर्ण सिंह बच्छावत ने बनवाई थी यहाँ पर। मूछड़ा हवेली है, मेहता हवेली है यहाँ पर, गजनेर पैलेस है गज सिंह की। राजस्थान की फिर जनजातियों की बात करें हम, राजस्थान में जनजाति आती है जैसे कंजर आती है, मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में है ये। मुख्य व्यवसाय है चोरी करना। चोरी करने से पूर्व आशीर्वाद देवता से मांगते हैं, जिसे ये पाती मांगना कहते हैं। जोंगड़िया माता चित्तौड़गढ़ कंजरों की कुलदेवी है जोंगड़िया माता। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। रक्त दंजी माता है बूंदी में। हनुमान जी आराध्य देव हैं यहाँ पर। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद यहाँ पर झूठ नहीं बोलते हैं। और मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है और सबको यहाँ पर दफनाते हैं। इसके मुखिया को पटेल कहते हैं और मोर का मांस खाते हैं। इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़कियां अनिवार्य होती हैं। महिलाएं चक्री नृत्य करती हैं। नृत्य करते समय विशेष प्रकार के पायजामा पहने जाते हैं जिसे पूछनी कहते हैं। कसौटी कथौड़ी की बात करें, उदयपुर जिले में अधिक संख्या है यहाँ की, मूल रूप से महाराष्ट्र में है। खेर के वृक्षों में कत्या बनाते हैं इसलिए कथौड़ी कहते हैं। कथौड़ी दूध नहीं पीते हैं, कथौड़ी कहलाती है। इसका मुखिया नायक कहलाता है और प्रमुख देवता डूंगर देव, वान देव, भारी माता और कसारी माता है। कथौड़ी एक संकटग्रस्त जनजाति है। केवल 35 से 40 परिवार ही बचे हैं यहाँ पर। इसको मनरेगा में विशेष लाभ दिया जाता है। पूरे परिवार को यहाँ पर 250 दिन का रोजगार दिया जाता है। और कैथोड़ी पुरुषों के द्वारा मालवीय नृत्य है नवरात्र के दिनों में किया जाता है और महिलाएं टोली पर होली नृत्य करती हैं। कैथोड़ी झोंपड़ी की जोलरा कहते हैं। डामोर यहाँ पर 0.6% 7% है। मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सर्वाधिक डामोर यहाँ पर मिलता है। डूंगरपुर में डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति को डामड़िया क्षेत्र कहते हैं। एकमात्र जनजाति जो वनाश्रित नहीं है, कृषि व पशुपालन करते हैं। डामोर अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। डामोर पुरुष महिलाओं के समान गहने पहनते हैं और होली के अवसर पर किया जाने वाला कार्यक्रम चाड़िया कहलाता है। छेला बाबजी का मेला है पंचमहल गुजरात में लगता है। ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर सितंबर माह में लगता है। मुखिया की बात करें, यहाँ पर डामोर बहुविवाह करते हैं। विवाह का आधार बधु मूल्य कहते हैं इसको। फिर सांसी की बात करें, भरतपुर जिले में अधिक संख्या में है। इनकी उत्पत्ति सासमल से मानी जाती है। इनकी दो उपजातियां हैं, बीजा और माला। सासी विधवा विवाह नहीं करते हैं। और यहाँ पर माखर बाबजी कुल देवता की कसम खाने के बाद ये झूठ नहीं बोलते हैं। कसम खाते समय ये एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। माखर बाबजी के मंदिर में ये कसम खाते हैं। लड़की की शादी के बाद अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, उसे कुकड़ रस्म यहाँ पर कहा जाता है। और सिकंदरी माता उसकी प्रमुख आराध्य देवी है। अशोक जाडेजा सांझी डॉक्टर ये यहाँ पर हैं गुजरात के। गरासिया की बात करें, जैसे गरासिया गरासिया सिरोही आबू पिंडवाड़ा और तहसील में है। पत्नी थी यहाँ की वाली तहसील। गरासिया महिलाएं सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेम विवाह को अधिक तवज्जो दी जाती है। विवाह के प्रकार हैं यहाँ पर मोरबंदिया विवाह है, परंपरागत पैरावड़ा विवाह है और तड़ना विवाह है, पैसे देकर यहाँ पर छीनकर विवाह किया जाता है। मेलबो विवाह है, बाल विवाह के बाद वही बड़ी होने पर लड़की को यहाँ पर ससुराल छोड़कर आना होता है। खेपड़ो विवाह होता है, शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, इसे माता विवाह भी कहते हैं। फिर सेवा विवाह है जिसमें घर जमाई रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, गरासी के मुखिया को सहलोत या पालवी कहते हैं। और सफेद पशु या मोर को पवित्र मानते हैं। नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं और 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। गरासिया राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। और गरासियों की जातियां पंचायत के प्रकार हैं यहाँ पर, जैसे कि ऊंचली न्यात है। उच्च श्रेणी के लोग होते हैं जिन्हें बावीर हाइया कहते हैं। नैनकी न्यात इसमें शामिल लोगों को मंडेरिया कहा जाता है और निचली न्यात है। नेक्स्ट हम देखें, जब कोई गरासिया पुरुष भील महिला से शादी कर लेता है
तो उसे भील गरासिया कहते हैं, और जब कोई गरासिया महिला भील पुरुष से शादी कर लेती है तो उसे गमेती गरासिया कहते हैं। यहाँ पर हूरे या मोगी मृतकों की याद में बनाए जाने वाले स्मारक हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधिवत प्रतिष्ठापित करते हैं। हेलरू गरासियों की सहकारी संस्था है। गरासियों के प्रमुख मेले यहाँ पर देखें, जैसे सियावा गांव का मेला है गणगौर, इस मेले में प्रेम विवाह अधिक होते हैं। कोटेश्वर मेला है, यह अंबाजी में बढ़ता है। और चीतर विचित्र मेला है, ये देलवाड़ा में बढ़ता है। अनाज भंडार की काठियां हम देखें, जैसे कि अनाज भंडार की काठियां हैं, सहारी में है। सहरिया क्या है? सहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। भारत सरकार के द्वारा घोषित है आदिम जनजाति। बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद जिले में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। सहरिया का मुखिया कोतवाल होता है। बड़े गांव को सहराना कहा जाता है और छोटी बस्ती को सहरोल कहा जाता है। गांव के बीच में स्थित सामुदायिक केंद्र दलिया या हथाई कहलाता है, जिसे हपाई कहते हैं। सहरिया की पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। पंचताई 5 गांवों की पंचायती होती है। एक दसिया 11 गांवों की पंचायती होती है। चौरासिया 84 गांवों की पंचायत होती है। 84 गांवों की सभा सीतावाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में होती है। सहरिया वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानते हैं। सहरिया की कुलदेवी कोडिया माता है। तेजाजी व भैरव जी की पूजा करते हैं। और दीपावली मकर संक्रांति के अवसर पर लकड़ी के डंडों से लेगी खेला जाता है यहाँ पर। और वर्षा ऋतु में आला और लहंगी गीत गाया जाता है। कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सीतावड़ी का मेला है ज्येष्ठ पूर्णिमा को लगता है, इसे सहरिया का कुंभ कहते हैं। सहरिया महिलाएं गोदना गुदवाती हैं, पर पुरुषों को मनाही है यहाँ पर। दारी संस्कार की बात करें, मृतक के तीसरे दिन उनकी अस्थियां व राख की एक बर्तन में ढक करके छोड़ दिया जाता है, और अगले दिन उस जगह जैसी आकृति बनी होती है वह समझा जाता है कि व्यक्ति का अगला जन्म उसी आकृति के अनुसार होगा। सहरिया पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं, उसे गोपना कहते हैं। अनाज व घरेलू सामान रखने की छोटी कोठी यहाँ पर कुशीली कहलाती है, और बड़ी कोठी यहाँ पर मंडेली कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे भील की बात करें। राजस्थान का सबसे प्राचीन जनजाति है भील। 46% यहाँ पर भील रहते हैं राजस्थान में। भील शब्द की उत्पत्ति भील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। भीलों का मुख्य अर्थ तीर कमान था। भील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उदयपुर जिले में सर्वाधिक सैकंद्रण है भीलों का। भील टोटम को अपना कुल देवता मानते हैं। और पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। केसरिया नाथ जी ऋषभ देव को केसर पीकर भील झूठ नहीं बोलते हैं। फायरे फायरे भीलों का रण घोष है। हाथी वेंडो विवाह पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह हरज व लाडी विवाह कहलाता है। मंगेरिया त्योहार के अवसर पर शादी की जाती है यहाँ पर। भील बाल विवाह नहीं करते हैं। और तलाक को यहाँ पर छेड़ा फाड़ना काटा जाता है। छेड़ा फाड़ना कटा जाता है, यानी कहा जाता है। यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती है तो उस पुरुष को पूर्व पति की झगड़ा राशि देनी होती है। विवाह के समय दूल्हे के द्वारा अपने ससुराल चित्र बनाना होता है। मराठी माता को विवाह की देवी कहते हैं। भील पुरुषों के द्वारा हाथी मना नृत्य किया जाता है, और होली के दूसरे दिन गैर नृत्य किया जाता है। यहाँ पर होली के दूसरे दिन गौरी की बात करें, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जो रक्षाबंधन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। हेलमो भीलों के द्वारा मिलजुल कर किया जाने वाला कार्य है। हेलमो भीलों के प्रमुख कार्य क्या है? घोटिया अम्बा मेला है बांसवाड़ा में। बेणेश्वर मेला है डूंगरपुर, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर लगता है नवाटपुरा गांव में। भील स्थानांतरित कृषि करते हैं, यह 2 प्रकार की होती है। एक तो दजिया होती है, मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि। एक होती है चिमाता, जो कि पहाड़ी भागों में की जाती है। भीलों का मुखिया गमेती कहलाता है। और मेवाड़ के राज चिन्ह में भील का चित्र बना हुआ है। मेवाड़ के महाराणा की राजतिलक में भी भील सरदार मुख्य भूमिका निभाता है। और पाखरिया किसी सैनिक के घोड़े को मारने वाला पाखरिया कहलाता है। मीणा की बात करें, 49% मीणा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है मीणा है, और सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर जयपुर में रहते हैं। आमेर व बूंदी में पहले मीणा शासक
का अधिकार था, मेला लगता है। मीणा जाति के देवताओं को भुज देवता कहा जाता है। पुरुष यहाँ पर पटेल होते हैं। ओड की बात करें, यह जनजाति तालाबों में मिट्टी खोदने का कार्य करती है। जसमल ओडन, यहाँ पर गुजरात में हम बात करें, राव खंगार के द्वारा जबरदस्ती करने पर यहाँ पर आनी में कूद जाती है, ये अग्नि में कूद जाती है ये जसमल ओडन। तो ये क्या थे, राव खंगार गुजरात के थे, उनके द्वारा जबरदस्ती करने पर अग्नि में कूद जाती है। शांता गांधी ने जसमल ओडन नामक नाटक लिखा है। राजस्थान में भारत की कुल जनजाति का 13.5% निवास करता है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में है और राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति बांसवाड़ा में है। न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर में है। प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम संख्या नागौर में है 0.3%। राजस्थान का जनजाति की दृष्टि से भारत में छठा स्थान है। मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, बिहार, गुजरात और राजस्थान का नंबर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की हस्तकलाएं। जैसे थेवा कला है। विश्व में थेवा कला का एकमात्र केंद्र प्रतापगढ़ है। थेवा कला कांच में सोने का चित्रांकन, रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला में सिद्धस्त है। नाथूजी सोनी ने इस कला को शुरू किया था। वर्तमान में गिरीश कुमार इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। जस्टिन वर्की ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। टेराकोटा की बात करें, पकाई हुई मिट्टी से मूर्तियां व खिलौने बनाए जाते हैं और मिट्टी को यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो टेराकोटा मिट्टियां यहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती हैं इस जगह पर। राजसमंद का मोलेला गांव टेराकोटा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जालौर जिले को हरजी गांव मामा जी के घोड़े यहाँ पर बनाए जाते हैं। मोहनलाल कुमार को इसके लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। बड़ोपल को बात करें, हनुमानगढ़, यह पुरातात्विक स्थल है जहाँ से टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो बीकानेर संग्रहालय में रखी हुई हैं। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। जयपुर इसका मुख्य केंद्र है। जयपुर महाराजा राम सिंह के समय चूड़ामण व कालू कुमार को मोला नामक कारीगर से प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली भेजा गया। वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार कृपाल सिंह शेखावत हैं, जिन्हें इसके लिए पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। कृपाल सिंह जी ने नीले रंग के अतिरिक्त 25 से अधिक अन्य रंगों का प्रयोग किया था, जो ब्लू पॉटरी की कृपाल शैली कहलाती है। फिर मीनाकारी की बात करें, यहाँ पर मीनाकारी सोने पर रंग चढ़ाने की कला है। जयपुर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा मानसिंह इसे लाहौर से लेकर आए थे। कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए पद्मश्री मिल चुका है। अन्य केंद्र हैं प्रतापगढ़, कोटा और बीकानेर। उष्ट कला की बात करें, ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी की जाती है। उष्ट कला महाराजा अनूप सिंह बीकानेर, अली राजा और रुद्रनीप की लाहौर से लेकर आए थे। बीकानेर उष्ट कला का प्रमुख केंद्र है। बीकानेर के इसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री मिल चुका है इस क्षेत्र में। उष्ट कला सिखाने के लिए बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। रंगाई छपाई की बात करें हम, बाड़मेर अजरक प्रिंट नीले रंग का अधिक यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। बाड़मेर अजरक प्रिंट नीले रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। मलई प्रिंट काले व कत्थई रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट काला व लाल रंग का होता है और मुन्ना लाल गोयल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है। बगरू प्रिंट है, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट है यहाँ पर, और आजम प्रिंट है। चित्तौड़गढ़ में जैसे दाऊ प्रिंट है, दाऊ प्रिंट, आजम प्रिंट है। यहाँ पर गाड़ियाँ, लोहारों की स्त्रियों के कपड़ों की छपाई की जाती है। आजम प्रिंट बोलते हैं इसको। फिर बंदेज की बात करें, जयपुर में प्रसिद्ध है। टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है इसको। चुंदड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। लड़के के जन्म पर पीला पोमचा और लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा हम काम में लेते हैं। तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। लोहे के औजार नागौर के प्रसिद्ध हैं। मोजड़िया, भीनमाल जालौर और बड़गांव की प्रसिद्ध है। यहाँ
पर हम बात करें पेच वर्क की, पेच वर्क शेखावटी में होता है। मिरर वर्क जैसलमेर में प्रसिद्ध है। फट चित्रण है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा का जोशी परिवार फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है और श्रीलाल जोशी प्रमुख कलाकार हैं। पार्वती जोशी भारत की पहली महिला फट चित्रकारी थी। बादला की बात करें, बादला जोधपुर पानी को ठंडा रखने का बर्तन होता है बादला। यहाँ पर हम बात करें जैसे जस्ती की मूर्तियां हैं जोधपुर में। रमकड़ा उद्योग खिलौने हैं, ये गालियाकोट डूंगरपुर में है। और काष्ठ कला है बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। देवताओं के मंदिर मूर्तियां हैं यहाँ पर काष्ठ कला की। और तारकसी के जेवर हैं यहाँ पर नाथद्वारा राजसमंद में है। चांदी के पतले तारों द्वारा निर्मित जेवर है तारकसी के जेवर। गोटा किनारी की बात करें, गोटा किनारी किनार वागड़ी लंपा या लंपी बोलते हैं गोटा किनारी यहाँ पर। ये खड़ेला सीकर में है। खसके बने पायदान यहाँ पर सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध हैं। कोटा डोरिया मैसूरिया कैथूल मांगलोर, कैथूल कोटा में है यहाँ पर, कोटा डोरिया मैसूरिया। और मांगरोल वारा में है, यहाँ पर ये चलते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जालिम सिंह झाला सर्वप्रथम महमूद मसूर नामक व्यक्ति को लेकर आए थे, इसलिए नाम मैसूरिया पड़ा। और वर्तमान में श्रीमती जैनब इनकी प्रमुख कारीगर है। और इस कपड़े में चौकोर खाने बने होते हैं। लहरिया की बात करें जयपुर और पाली है। और जोड़जट्ट की बात करें जासौल बाड़मेर में है। गलीचे और नमदे की बात करें, गलीचे टोंक जयपुर और बीकानेर में है। जयपुर में बीकानेर की जेलों में बने गलीचे प्रसिद्ध हैं। दरिया की बात करें, दरिया सलावास जोधपुर में है। लावाण जो दौसा में है। और टाकला नागौर में है। कागजी बर्तनों की बात करें, ये अलवर में है। आरा और तारी सिरोही में है। जड़ाई जयपुर में है। पिछवाई नाथद्वारा में है। और पाव रजाई है जयपुर की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लाख का काम है जयपुर में है। हाथी दांत जोधपुर में पाली में है। और कठपुतली यहाँ पर उदयपुर में है। नेक्स्ट हम देखें, संगमरमर की मूर्तियां हैं जयपुर में प्रसिद्ध हैं। संगमरमर की मूर्तियां अर्जुन लाल प्रजापति को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है संगमरमर की मूर्तियों के लिए। और यहाँ पर जरदोजी जयपुर में है। पेपर मैसी जयपुर में है। कागज से बनी वस्तुओं के लिए सांगानेर प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा में है। कोफ्तगिरी लोहे की वस्तुओं में सोने की कारीगरी है। जयपुर अलवर कला सीरिया से भारत आई थी यहाँ पर। तहनिसा यहाँ पर पीतल पर सोने की कारीगरी है। तहनिसा और अलवर में है ये। अलवर की बात करें जैसे कि नसावार ब्यावर में है। खेल का सामान हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की प्रसिद्ध है। और गरासियों की फाग ओढ़नी है यहाँ पर सोजत पाली की प्रसिद्ध है। मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। पशु पक्षियों की कलाकृति है यहाँ पर भून नरावता नागौर की प्रसिद्ध है। गोल्डन पेंटिंग कुचामन और मारोट नागौर की प्रसिद्ध है। अलगीला कारागिरी है बीकानेर की प्रसिद्ध है। पत्थर मूर्ति कला है तरवाड़ा वासवाड़ा की प्रसिद्ध है। मलमल जोधपुर की प्रसिद्ध है। और चंदन की मलेगिरी लकड़ी पर खुदाई की जाती है चूरू की प्रसिद्ध है। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प है जेठाना डूंगरपुर में है। ऊनी कंबल जैसलमेर में है। खेसले यहाँ पर लेटा नागौर में है। नेक्स्ट हम देखें, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय उद्यान सांगानेर जयपुर में है। और यूएनडीपी तथा खादी व ग्रामोद्योग के प्रयासों से यहाँ पर बनाया गया था। हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र जयपुर में है। राज्य का पहला अर्बन हॉट जोधपुर में स्थापित किया गया है और हस्तशिल्पियों को उसका पूरा मूल्य मिल सके। और राजस्थान में शिल्पग्राम उदयपुर में है। पाल जोधपुर में है। पुष्कर 2001 में। और सवाई माधोपुर 2003 से 2004। राजस्थान के त्योहारों की बात करें जैसे चैत्र बसंत ऋतु में यहाँ पर बैसाख और ज्येष्ठ ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। आषाढ़ और श्रावण वर्षा ऋतु में। भाद्रपद आश्विन शरद ऋतु में। कार्तिक और मार्गशीर्ष हेमंत ऋतु में। पौष और माघ शिशिर ऋतु में। और फाल्गुन बसंत ऋतु में आता है। संबत चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होता है। और यहाँ पर अंग्रेजी महीनों से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना 2 बार गिना जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। जैसे श्रावण है और शुक्ल पक्ष है। श्रावण में आता है कृष्ण पक्ष। पंचमी को नाग पंचमी, सांपों को दूध पिलाया जाता है।
शुक्ल पक्ष तृतीया की बात करें, इसे छोटी तीज कहते हैं। इस तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है तथा गणगौर तक जाकर मुख्य त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तीसरा त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर यहाँ पर है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर यानी तीज त्योहार से स्टार्ट होते हैं और गणगौर पर ये खत्म होते हैं। नवमी के दिन निडरी नवमी है, नेवले की यहाँ पर पूजा की जाती है सावन में कृष्ण पक्ष में। अमावस्या की बात करें, हरियाली अमावस्या अजमेर में मांगलिया दास में कल्पवृक्ष का मेला बढ़ता है। और जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। शादी के बाद पहली तीज लड़की पीहल में मनाती है और तीज में एक दिन पहले लड़की के ससुराल पक्ष से सिजारा आता है। तीज पर नवविवाहित नहरियां पहनती हैं और बीकानेर का सावन अच्छा माना जाता है। सियातो जेयर भली उनको अजमेर उनालो अजमेर नागाणो निंतो भली सावन बीकानेर की बात करें। पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा क्या है, रक्षाबंधन मनाया जाता है पूर्णिमा में। इनको नारियल पूर्णिमा कहते हैं। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के बाद अमरनाथ के दर्शन यहाँ पर बंद हो जाते हैं। भाद्रपद की बात करें, कृष्ण पक्ष आता है, एक आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में तृतीया, हरियाली तीज, शिव की यहाँ पर चतुर्थी होती है। चतुर्थी में गणेश जी चतुर्थी होती है। इस दिन रणथंभौर में बड़ा मेला लगता है और इस दिन चांद नहीं देखते हैं। और चतरा चतुर्थी या कलंक की चतुर्थी होती है। पंचमी में ऋषि पंचमी मनाते हैं। कृष्ण पक्ष की बात करें, तृतीया को बड़ी तीज बनती है, कजली तीज बोलते हैं और सातोड़ी तीज बोलते हैं, बूंद और यहाँ पर बूंदी तीज भी बोलते हैं। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है और यहाँ पर छठ ऊप छठ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करें, इस दिन लड़कियां निराहार व्रत रखती हैं और पूरे दिन खड़ी रहती हैं यहाँ पर। कब? ऊप छठ के दिन। हल षष्ठी बलराम जयंती पूजा करने वाले इस दिन गाय की दूध का सेवन नहीं करते हैं। और इधर हम देखें यहाँ पर जैसे पंचमी है, पंचमी जो शुक्ल पक्ष में हम पंचमी मनाते हैं। कब? भाद्रपद में जो शुक्ल पक्ष में पंचमी मनाते हैं। ब्राह्मण और वाणियों से इस दिन राखी बांधी जाती है। सप्त ऋषि की पूजा की जाती है यहाँ पर। और झारेड़ा नागौर में हरिराम जी का मेला लगता है। और कृष्ण पक्ष में अष्टमी को बात करें, जन्माष्टमी नाहर पीड़ का उत्सव होता है। नवमी को भोगा नवमी मनाते हैं और द्वादशी बारस को यहाँ पर बछवारस बछड़े की पूजा की जाती है। पूर्ण अन्न यहाँ पर खाया जाता है और चाकू का उपयोग नहीं किया जाता। जबकि शुक्ल पक्ष में हम अष्टमी की बात करें, राधाष्टमी मनाई जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में इस दिन मेला बढ़ता है। दसवीं को तेजा दशमी है, खिजड़ली का वृक्ष मेला लगता है। विश्वकर्मा जयंती है, औजारों की यहाँ पर पूजा की जाती है। एकादशी को रामदेव जी का मेला और द्वितीया से एकादशी तक लगता है। भाद्रपद की दूज को बॉम्बे बीज भी कहा जाता है और भोजन थाली मेला यहाँ पर भरतपुर में लगता है। जल झूलनी 11 से भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी को यहाँ पर स्नान कराया जाता है। जल झूलनी 11 को। भाद्रपद में सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए इसे बड़ा महीना कहते हैं। चतुर्दशी की बात करें यहाँ पर, चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी या गणेश विसर्जन कहते हैं इसको यहाँ पर चतुर्दशी को। पूर्णिमा की बात करें, श्राद्ध पूर्णिमा पक्ष शुरू होते ही इस दिन लड़कियां साजी बनाती हैं, यानी गोबर की आकृति यहाँ पर लड़कियां बनाती हैं। अश्विन की बात करें, जैसे कृष्ण पक्ष में आश्विन महीने में क्या होता है, कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष कृष्ण पक्ष की एकम से अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं और श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या को यहाँ पर बम्पुड़ा व्रत करती हैं और सांझ की पूजा करती हैं, जो कि श्राद्ध पक्ष में प्रत्येक दिन लड़कियां बनाती हैं। शुक्ल पक्ष की बात करें, शुक्ल पक्ष एकम नवरात्रा शुरू हो जाते हैं और इन्हें शरद बड़े नवरात्रा कहा जाता है। षष्ठी को आमेर में शिला माता का मेला बढ़ता है और अष्टमी को दुर्गाष्टमी यानी पश्चिम बंगाल में विशेषकर मेला बढ़ता है। दसवीं की बात करें, दशहरा को यहाँ पर खेजड़ली वृक्ष की पूजा की जाती है। हजारों की पूजा की जाती है, आप पर हथियारों की पूजा कर सकते हैं। इस दिन लीलटास पक्षी यानी चिड़िया की दर्शन शुभ माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नामक कविता लिखी है और कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, भारत में ये मैसूर है। और भरतपुर में तुम्हारा मेला लगता है। पूर्णिमा की बात करें, शरद पूर्णिमा, चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है और इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन मारवाड़ महोत्सव का समापन होता है। नेक्स्ट हम देखें कार्तिक पक्ष की। कार्तिक पक्ष में क्या होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ मनाते हैं। अष्टमी अहोई अष्टमी संतान के लिए व्रत रखा जाता है। तारों को देखकर व्रत खोल दिया जाता है यहाँ पर। एकादशी को रमा पूजा की जाती है। त्रयोदशी को धनतेरस ऋषि धन्वंतरी की पूजा की जाती है। चतुर्दशी को रूप चौदस छोटी दीपावली मनाई जाती है। इस दिन यहाँ पर थम की पूजा की जाती है। अमावस्या की बात करें, दीपावली के बणिए इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं।
और दीपावली को भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी माना जाता है। शुक्ल पक्ष की बात करें हम कार्तिक में, तो एकम को गोवर्धन पूजा, इस दिन नाथद्वार में अन्नकूट महोत्सव शुरू हो जाता है। द्वितीय भैया दूज, यहाँ पर यम दूज भी कहते हैं। इस दिन चित्रगुप्त की पूजा होती है। अष्टमी को यहाँ पर गोपाष्टमी बोलते हैं। नवमी को यहाँ पर अक्षय नवमी या आंवला नवमी बोलते हैं। एकादशी को यहाँ पर देवउठनी ग्यारस या प्रबोधनी एकादशी या तुलसी पूजा बोलते हैं। पूर्णिमा को यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा बोला जाता है और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है पूर्णिमा को। और पुष्कर व कौलायत के मेले यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। इसे सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं। और गुरु नानक जयंती, इस दिन सिखों को कौलायत में यहाँ पर मेला बढ़ता है। माघ की बात करें, माघ कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को तिल चतुर्थी या संकटहरण चतुर्थी कहते हैं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में यहाँ पर मेला बढ़ता है। शुक्ल पक्ष की बात करें, एकम से यहाँ पर गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाती है। पंचमी से बसंत पंचमी, माता सरस्वती का यहाँ पर जन्मदिन मनाया जाता है। राजस्थान में बालिका शिक्षा के लिए गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। पूर्णिमा की बात करें, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, यहाँ पर नवालपुरा गांव असरपुर में लगता है ये। एकादशी की बात करें, यहाँ पर षटकला एकादशी है। 6 प्रकार की तिलनों का यहाँ पर दान किया जाता है। अमावस्या की बात करें, मौनी अमावस्या, ऋषि मनु का जन्मदिन, इस दिन मौन रहते हैं और कुंभ स्नान यहाँ पर किया जाता है। यहाँ शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। वागड़ का पुष्कर यहाँ पर कहा जाता है। इस दिन होली का दंडारोपण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें फाल्गुन की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि को बनता है। सिवाड़ सवाई माधोपुर में जैसे घुसमेश्वर महादेव का मेला यहाँ पर लगता है। शुक्ल पक्ष की बात करें, शुक्ल पक्ष द्वितीया फुलेरा दूज यहाँ पर है। पूर्णिमा होली को बनता है। एकादशी ढूंढ पूजा यहाँ पर की जाती है टोटरमल के द्वारा। पूर्णिमा की बात करें, यहाँ पर डाबरमा होली पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है। विनायक कोडामार होली खेली जाती है। फर्स्ट सहकारी समिति राजस्थान की है। महावीर जी की बात करें, यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में ईलो जी का सवारी निकाली जाती है। ईलो जी को छोड़ छाड़ कर देवता भी कहा जाता है। और सांगोद का नाहन कोटा है। और जयपुर में जन्म मरण परण का त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल भैरव नृत्य यहाँ पर करता है। चैत्र की बात करें, चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को धुलेंडी मनाते हैं। अष्टमी शीलाष्टमी, और इस दिन गुड़ले का त्योहार शुरू हो जाता है। और मारवाड़ के राजा राव सनातल जोधा का बेटा के समय शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष की बात करें, शुक्ल पक्ष एकम विक्रम संवत शुरू होता है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते हैं। और बसंत नवरात्रि शुरू होती है। और वृद्ध राजस्थान का यहाँ पर गठन होता है। तीज की बात करें, तृतीया की गणगौर के रूप में मनाते हैं। और इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर की पूजा धूलंडी से ही शुरू हो जाती है। और इस दिन पार्वती का गौना हुआ था। और जयपुर व उदयपुर की गणगौर सवारी यहाँ पर प्रसिद्ध है। जैसलमेर में गणगौर पर केरल गौर और गौरी की सवारी निकाली जाती है। सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है। इस दिन लड़कियां अपने भाई व पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। अष्टमी को अशोक अष्टमी मनाते हैं। नवमी को यहाँ पर रामनवमी, भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। पूर्णिमा को यहाँ पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। वैशाख की बात करें, वैशाख में क्या होता है, कृष्ण पक्ष को तृतीया से उदयपुर में धींगा गवर मनाई जाती है। और जोधपुर में इस दिन धींगा गवर मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की बात करें, तृतीया को आका तीज या अक्षय तृतीया अबुझ सावा होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह इसी दिन होते हैं, आका तीज के दिन। और आका तीज के दिन भी यहाँ पर बीकानेर का स्थापना दिवस भी है। ये पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी यहाँ पर कहते हैं। ज्येष्ठ की बात करें, यहाँ पर कृष्ण पक्ष अमावस्या को बड़ बामस या सावित्री व्रत बोलते हैं इसको। शुक्ल पक्ष में यहाँ पर जेठ में दशमी को गंगा दशमी दशमी होता है। गंगा जी का धरती पर अवतरण यहाँ पर माना जाता है शुक्ल पक्ष की दशमी को। किस कौन से महीने में? ज्येष्ठ महीने में। एकादशी को निर्जला एकादशी बोलते हैं। गंगा जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यहाँ पर उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगे उड़ाई जाती है। आषाढ़ की बात करें, यहाँ पर शुक्ल पक्ष में एकम को गुप्त नवरात्र शुरू हो जाते हैं। नवमी को बदल्या नवमी विवाह के लिए अंतिम सावा है शुक्ल पक्ष में आषाढ़ में। एकादशी को देवसैनी एकादशी, पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, और वेद व्यास का जन्मदिन इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। पूष की एक रात प्रेमचंद की, और यहाँ पर पौष माह है जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मुस्लिम त्योहारों की। मुस्लिम त्योहार हिजरी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे, इसी दिन से हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। मुहर्रम की बात करें, हिजरी संवत का पहला महीना है। और मुहर्रम की 10वीं तारीख को हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन करबला
के मैदान में शहीद हो गए थे, इसलिए इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। 27वीं तारीख को यहाँ पर गलियाकोट डूंगरपुर में सैयद फरुखुद्दीन को यहाँ पर दाऊद बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सफ़र की बात करें 10वीं तारीख को यहाँ पर चेहल्लम मनाते हैं और हुसैन के 40 दिन पूरे हो गए थे यहाँ पर। रबी उल अव्वल वसंत की बात करें 12वीं तारीख को यहाँ पर बारह बफाल ईद मिलादुन नबी मनाते हैं और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म और मृत्यु इसी दिन हुई थी। 540 में जन्म हुआ था, 632 में मृत्यु हुई थी। रबी उस्सानी, फिर यहाँ पर जमातुल अव्वल, फिर जमात उस्सानी। 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मदिन मनाया जाता है। रज्जब की बात करें हम 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है। उस उर्स में भीलवाड़ा का गोरी परिवार बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाता है और इस बार 801वां उर्स मेला मनाया गया था। रज्जब की 6 तारीख को कुल की रस्म अदा की जाती है और रज्जब की 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। सावन की बात करें सावन महीने की 14 तारीख हजरत मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी, इसलिए इसको सब प्लस रात बारात कहते हैं और मुसलमान इस दिन अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हैं। मक्का को हीरा पहाड़ी पर मुसलमान एकत्रित होते हैं। रमजान की बात करें मुसलमान इस महीने में रोजे रखते हैं और रमजान की 27वीं तारीख को सभी कद्र कहते हैं और इस दिन कुरान यहाँ पर लिखी हुई थी और धरती पर इसका अवतरण हुआ था। सब्बाल की बात करें सब्बाल की 1 तारीख ईद उल फितर मीठी ईद सेवैया की ईद है यहाँ पर और यह भाईचारे का त्यौहार है। जिल कद्र की बात करें जिन्हिज 10वीं तारीख को ईद उल जिहा बकर ईद या कुर्बानी का त्यौहार होता है। हजरत इब्राहिम ने यहाँ पर लिखा है इस दिन हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे का हजरत इस्माइल को अल्लाह को कुर्बानी दी थी और कुर्बानी के बाद यह पर्दे को हटाया गया तो वहाँ एक भेड़ मृतक अवस्था में मिली, इसलिए इस दिन प्रतीक स्वरूप भेड़ या बकरी की कुर्बानी दी जाती है। 10 लक्षण पर की बात करें चैत्र भादव माघ यहाँ पर शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मेला लगता है। 10 लक्षण पर की सिंधी समाज के त्योहारों की बात करें हम चैटी चंडे चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत से आरंभ होता है। झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। झूलेलाल जी को वरुण का अवतार मानते हैं। झूलेलाल जी ने सिंध के राजा मृग शाह के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी और झूलेलाल जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। फिर थदड़ी सातम बड़ी सातम है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले होती है। सिंधियों का ये वैसोड़ा है। सिंधियों का वैसोड़ा बोलते हैं ठंडा सातम या बड़ी सातम। चालीसा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक व्रत रखते हैं। मृग सहा और अत्याचारों से तंग आकर के सिंधी समाज ने व्रत रखे थे। एसचूंड पर्व की बात करें झूलेलाल जी ने यहाँ पर समाधि ली थी और इस महीने में मुसलमान हज के लिए जाते हैं और यहाँ पर पितरज ने 8 से 10 तारीख तक हज के लिए जाते हैं और 10 की नमाज को हज की नमाज कहते हैं। अष्टांग योग का ये सरलीकरण किया गया है। जैन धर्म के त्योहार की बात करें ऋषभ जयंती जैन कृष्ण चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। महावीर जयंती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। सुगंध दशमी है भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। सुगंध दशमी को धूप दशमी कहा जाता है और रोट रोज तीज है। यहाँ पर रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तीज को मनाई जाती है रोट तीज। और पर्युषण की बात करें ये जैनों का महापर्व है पर्युषण। और दिगंबर की बात करें भाद्रपद शुक्ल पंचम से चतुर्दश तक यहाँ पर व्रत रखते हैं दिगंबर को और आश्विन कृष्ण एकम को यहाँ पर पड़वा ठोक मनाते हैं। क्षमा याचना पर्व है। श्वेतांबर की बात करें भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक व्रत रखते हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहाँ पर सावंतरी पर्व मनाते हैं जैसे कि क्षमा याचना पर्व कहते हैं। सिखों के त्योहार की बात करें गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मनाई जाती है और इस दिन यहाँ पर सिखों का बड़ा मेला बढ़ता है और कोलायत में भी सिखों का मेला बढ़ता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती है पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। लोहड़ी 13 जनवरी को, बैसाखी 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ईसाई समाज के त्योहारों की बात करें 1 जनवरी ईसाइयों का नववर्ष है। 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन है। ईस्टर की बात करें 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच जो पूर्णिमा आती है उसके ठीक बाद आने वाले रविवार को ईस्टर कहा जाता है या ईस्टर मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर लौटे आए थे। गुड फ्राइडे की बात करें
ईस्टर से ठीक पहले वाला शुक्रवार, इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। असेशन संडे क्या है? ईस्टर के ठीक 40 दिन बाद ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे। राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें, जैसे घूमर है, राजस्थान का राज्य नृत्य है, उमेर सिंह के समय शुरू हुआ था। नृत्यों का सिरमौर इसको कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा कहते हैं, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विवाह और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, विशेषतः गणगौर पर किया जाता है। घूमर घूमर में हाथों का लचकदार संचालन आकर्षक होता है। लहंगे की घूम के कारण इसे घूमर कहा जाता है। इसमें विशेष 20 स्टेप्स होते हैं जिन्हें सवाई कहते हैं। ढोल, नगाड़ा, शहनाई, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे रजवाड़ी लोक नृत्य कहा जाता है। राज परिवारों में विशेषतः किया जाता है। घूमर मुख्यतः 3 रूपों में होता है, घूमर, लूर और झूमरियो। ये 3 तरह के घूमर होते हैं, घूमर, लूर और झूमरियो। कच्ची घोड़ी की बात करें, कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 4-4 पंक्तियों में पुरुष आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय फूल की पंखुड़ियों के खिलने का आवाज होता है। इसमें नर्तक हाथ में तलवार रखते हैं। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अग्नि नृत्य की बात करें, यहाँ पर अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बीकानेर का कतरियासर गांव इसका मुख्य स्थल है और नृत्य करते समय आग से मथिरा फोड़ना, तलवार के करतब दिखाना प्रमुख है। नृत्य करते समय नर्तक पढ़ते पढ़ते बोलता है यहाँ पर, और आग के साथ राग व फाग का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। और बीकानेर महाराजा गंगाजी सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। गीदड़ नृत्य की बात करें हम, जैसे जो गीदड़ नृत्य है, ये यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। माघ पूर्णिमा को होली का डंडारोपण से इसकी शुरुआत हो जाती है और फिर होली तक ये चलता रहता है। गीदड़ केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और पुरुष के महिला वस्त्र पहनकर किया जाने वाला नृत्य है, ये गणगौर कहलाता है। पुरुष के द्वारा महिला के वस्त्र पहनकर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गणगौर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें गैर नृत्य की बात करें, जैसे गैर नृत्य में क्या होता है? गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला है या किया जाता है। होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक चलता है। वाद्य यंत्र यहाँ पर ढोल, बाकिया व थाली बजाई जाती है। मेवाड़ में भील पुरुषों का गैर नृत्य प्रसिद्ध है और बाड़मेर का कनाना गांव गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। गैर खेलते समय गरिये एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं जिसे ओजे कहते हैं और कमर के नीचे पहना जाता है। यहाँ पर हम देखें, जैसे कि बाड़मेर के मूलचंद जैन को पद्मश्री मिला। बालन नृत्य की बात करें, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला है बालन नृत्य। बालन नृत्य विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला है और सिरोही क्षेत्र में ग्रासीय जनजाति का मुख्य नृत्य है बालन नृत्य। महिला पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं और बालन नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। नृत्य करते समय महिला पुरुष यहाँ पर अर्धव्रत बनाते हैं। भवाई नृत्य की बात करें हम, जैसे भवाई नृत्य है, जन्मदाता है बाघोणी जाट केकड़ी अजमेर के। उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है भवाई नृत्य। और इस लोक नृत्य में तलवारों पर नाचना और मुंह से रुमाल उठाना, ये यहाँ पर इस लोक नृत्य में किया जाता है। थाली के किनारों पर नाचना, गिलासों पर नाचना, सिर पर 7-8 मटके रख करके नृत्य करना आदि यहाँ पर करतब दिखाए जाते हैं। चकेरी नृत्य की बात करें हम, कि कालबेलिया जाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। गुलाबो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरी नृत्य की बात करें यहाँ पर, जैसे चक्री नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है और गुलाबो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी यहाँ की। चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में है और बुर्दन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सिर पर 7 चरी रख करके सबसे ऊपर की चरी में कपास के बीजों को जला करके
नृत्य किया जाता है। और फल्लुकबाई किशनगढ़ की थी, यहाँ पर इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। 13 ताली नृत्य है यहाँ पर। 13 ताली नृत्य उद्गम स्थल है यहाँ पर बड़दाला गांव पाली में। पाली, नागौर, जैसलमेर में मुख्यतः ये महिलाएं हैं। कामड़ जाति पंथ की बात करें, यहाँ पर रामदेव जी के भक्त थे, लोगों के द्वारा किया जाता था। इसमें 9 मंदिर दाएं पैर से बांधे जाते थे। और यहाँ पर 2 मंजीरे कोहनी के ऊपर दोनों हाथों में तथा 2 मंजीरे एक एक हाथ में बांधे जाते हैं। महिलाएं बैठकर यहाँ पर नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य मांगी बाई यहाँ के इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और वाद्य यंत्र यहाँ पर मजीरा, तानपुरा और चौतारा है। ढोल नृत्य की बात करें, जालौर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ढोल, माली, भील, सरगड़ा आदि जातियों और पुरुषों के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें, पाकना शैली में नृत्य किया जाता है। बम नृत्य की बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्रों में फसल की कटाई के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें नगाड़े को बम किया जाता है। इसमें गायन की रसिया कहा जाता है, इसलिए इस नृत्य को बम रसिया भी हम कहते हैं। घोड़ा नृत्य की बात करें, जोधपुर के राजा सातल की याद में घोड़ा नृत्य किया जाता है। जोधपुर के राजा सातल की याद में घोड़ा नृत्य किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी को किया जाता है। और छिद्रित मटके में दीपक रख करके लड़कियां यहाँ पर डांस करती हैं। मणिशंकर गांगुली, देवीलाल सांबर, कोयल कोठारी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान किया है। और ये 2 बार पद्मश्री भी इसको मिल चुका हुआ है, कोयल कोठारी को। नेक्स्ट हम बात करें कोमल कोठारी रूपायन, यहाँ पर है। जगत सिंह कोठारी है यहाँ पर। क्या है, जगत सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, लक्ष्मी गौरी चूड़ावत, अल्लाह जिलाई बाई, विजयदान देथा। ये दोदिया पर पहली फिल्म थी विजयदान देथा की। विश्व मोहन भट्ट है, मोहन बीणा बजाते हैं। लक्ष्मी गौरी चुड़ावत है, इसको अभी भी ये जीवित है यहाँ पर। राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। 30 मार्च को ये रत्न पुरस्कार दिया जाता है। रूपायन संस्थान 1960 में कोमल कोठारी व विजयदान देता ने की थी जोधपुर में। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका थी ये। देवीलाल सांबर ने उदयपुर में लोक कथा मंडल की स्थापना 1992 में की थी। गबनी नृत्य की बात करें, मेवाड़ में भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और भाद्रपद कृष्ण एकम रक्षाबंधन से एक दिन पहले से शुरू होकर के 40 दिन तक ये चलता है। इसमें यहाँ पर गबरी पार्वती का प्रतीक है और शिव को यहाँ पर पूरिया कहा जाता है। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। शंकरिया लोक नृत्य की बात करें, कालबेलिया जाति का लोक नृत्य है और प्रेम कहानी पर आधारित है। बिंदौली नृत्य की बात करें, यहाँ पर झालावाड़ा क्षेत्र का लोक नृत्य है और होली के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य की बात करें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में किया जाता है और होली के अवसरों पर यह किया जाता है। चंग नृत्य की बात करें, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डांग नृत्य की बात करें, नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। जनजातियों के नृत्य की बात करें, जैसे गरासिया जनजाति है, वालर, मांदल, लूर, कूंद, मोरिया और जवारा। भील जनजाति की बात करें, यहाँ पर भील में आते हैं नेजा, गबरी, पिचकी, घुमरा और घूमर, ये नृत्य किए जाते हैं भील जनजाति के द्वारा। शिकार युद्ध यहाँ पर करते हैं, ये युद्ध पे करते थे भील, शिकार करते थे। फिर बात करें यहाँ पर कालबेलिया नृत्य में ईडोणी, पणिहारी, चक्री, शंकरिया और बागड़िया। सपेरा की बात करें, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। गुलाबों ने दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन पर सरबरा नृत्य किया था। मेल जाति की बात करें, रणबाजा, रतवई पुरुष अलगोजा बजाते हैं। यहाँ पर बंजारों के नृत्य हम करें, देखिए मछली है, नाहर है, पोषण है। सहरिया जाति की बात करें, इसे शिकारी नृत्य किया जाता है सहरिया जाति के द्वारा। कथोड़ी जनजाति है, यहाँ पर मावलिया नृत्य है और होली नृत्य करती है कैथोड़ी जनजाति। नेक्स्ट हम देखें
जैसे राजस्थानी भाषा की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे आर्य भाषा, वैदिक संस्कृति आती है। वैदिक संस्कृति में पाली में और संस्कृत में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे पाली में यहाँ पर शीर्षेन प्राकृत भाषा में लिखा गया है, मगधी है प्राकृत भाषा है, महाराष्ट्री प्राकृत है भाषा है। और गुर्जर अपभ्रंश है, शीर्षनी अपभ्रंश है यहाँ पर। गुर्जर अपभ्रंश राजस्थानी भाषा में है, शीर्षनी अपभ्रंश हिंदी भाषा में है। डिंगल और पिंगल की बात करें, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है और पिंगल पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। इसमें ब्रज भाषा का मिश्रण पाया जाता है। राजस्थानी भाषा के विकास की बात करें यहाँ पर, गुर्जरी अपभ्रंश 11वीं से 13वीं शताब्दी तक होता है। प्राचीन राजस्थानी की बात करें 13वीं से 16वीं शताब्दी में जैन ग्रंथ आता है यहाँ पर। मध्यकालीन राजस्थानी की बात करें 16वीं से 18वीं शताब्दी में चारण आता है। और आधुनिक राजस्थान की बात करें 18वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थानी चलता है। राजस्थानी साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है भरतेश्वरी बाहुबली गौर ब्रजसेन वज्रसेन सूरी है यहाँ पर। आगोतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलमाला में मरु भाषा का उल्लेख किया था। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है यहाँ पर। अबुल फजल भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख करता है। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में लिखी अपनी पुस्तक में यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया है। सारंगधर ने हमीर रासो और जोधराज ने हमीर रासो यहाँ पर ग्रंथ लिखा है। नीमराणा की राजा चंद्रवान के दरबार में था ये। श्रीधर की बात करें, रणमल चंद, इसमें ईडर के राजा रणमल व पाटन के सूबेदार जफर खां के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखें चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा शैली में रचित ग्रंथ है और चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम था पृथ्वीराज भट्ट। चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम था पृथ्वीराज भट्ट। और इसका पहला प्रमाणिक उल्लेख राज प्रशस्ति महाकाव्य में मिलता है। दलपत विजय की बात करें, दलपत विजय खुमान रासो, इसमें बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह तक का वर्णन दिया गया है पिंगल भाषा में। गिरिधर वासिया की बात करें, गिरिधर वासिया में क्या होता है, संगम सिद्ध रासो, इसमें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। राम रासो माधोदास चरण है और बुद्धि रासो जान कवि है, मुस्लिम लेखक के द्वारा पंचतंत्र पर रचित है। डूंगर सिंह की बात करें, शत्रुसाल रासो बूंदी का है ये। और आसानंद मांद्रेस बाड़मेर का है और यहाँ पर मालदेव के समकालीन थे बप्पा राव दुहा, गोगाजीरी पेड़ी, उमादेव भटियाणीरा कवि थे, यहाँ पर ग्रंथ लिखा हुआ है। पहोवा के युद्ध में मालदेव के साथ की बात करें, जैसे कि ईश्वरदास है, आसानंद जी के भतीजे थे ईश्वरदास। और यहाँ पर हाला झालारी कुंडलियां हैं कठियावाड़ में। और नेक्स्ट हम देखें केशवदास गार्डन, जोधपुर महाराजा गज सिंह फर्स्ट का दरबारी था। यहाँ पर गुण रूपक अमर सिंह जीरा दुहा केशवदास गार्डन ने लिखा है। विवेक वार्ता उपनिवेशों पर लिखित कृति है ये। शिवदास गाउड की बात करें, अचलदास खींचीरी बचनी का गागरों का वर्णन है। उमरदान की बात करें, उमरदान, इन्होंने दादू पंथियों की आलोचना की थी उमरदान ने। और यहाँ पर अफीमरा ओगना, दारूरा दोष और भजनरी महिला है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर महाराजा रायसिंह का छोटा भाई था पृथ्वीराज राठौड़ और अकबर के नवरत्नों में से एक है। बेली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, दसम भागवतरा दुहा, ठाकुर जीरा दुहा और दशरथ बरावत इसके ग्रंथ हैं। करणीदान की बात करें, सूरज प्रकाश शकुंतला, जोधपुर महाराजा अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के बीच युद्ध का वर्णन है। यहाँ पर सूरज प्रकाश का संक्षिप्त नाम बेहद श्रृंगार है और इस पुस्तक के लिए करणीदान जी को 1 लाख रुपए दिए गए हैं। वीरवाण की बात करें, वीरवाण का राज रूपक में ग्रंथ है यहाँ पर। कृपाराम खेड़िया, यहाँ पर राजियारा दोहा है, कृपाराम जी का नौकर है यहाँ पर। और ये सीकर के राजा राम लक्ष्मण के दरबारी थे। और पाटा पीड़ डपाव तन लागा तलवारिया, वही जीव राघव रति औषध में राजिया। नाटक, यहाँ पर चालक नैसी अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जुग्गा खीड़िया, सीतामऊ रियासत एमपी का सीताखेड़ा गांव में जन्म हुआ है इनका। और बचनी का राठौड़ रतन सिंह
महेश दासोत्री। धर्मत के युद्ध में रतलाम नरेश रतन सिंह राठौड़ द्वारा दिखाई गई अद्भुत वीरता का वर्णन है। कवि कल्लोल की बात करें, ढोला मारूरा दूहा नस्वर और पूगल के हैं यहाँ पर। एकथ कहानी प्रेम की मुक्सी कही न जाए, गुगारा सुपनामय हो सुमर सुमर पछता है, यहाँ पर दिया हुआ है। कुशल लाभ की बात करें, ढोला मारूरी चौपाई है। जैसलमेर महारावल हर्रा सिंह का दरबारी है। बुद्धि सिंह की बात करें, ये नेहतरंग है। बुद्धि सिंह बुद्धि नरेश है। सूर्यमल मिश्रण की बात करें, सूर्यमल मिश्रण के बूंदी नरेश राम सिंह का दरबारी था सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर दत्तक पुत्र यहाँ के मुरारी यान इन्होंने पूरा किया है। वीर सतवई इन्होंने ग्रंथ लिखा है। बलवंत विलास, सती रासो, छंद मयूस और धातु रूपावती, राम रजाट, शुद्ध धारा रज रज पितो, बहु बले खा जाए, लखिया डूंगर लाजरा, सासू उर्न समाए, ये सभी ग्रंथ हैं। बीटू सुजा की बात करें, राव जैत सिरो छंद है। इसमें बीकानेर के राजा जैत सिंह व कामरान के बीच हुए राधे घाटी के युद्ध का वर्णन है। वाकीदास की बात करें, वाकीदासरी ख्यात है। वो कवि बत्तीसी, वाकीदासरी ख्यात है। कवि बत्तीसी और दत्तार बावणी, मान जसो मंडन है। बाकीदास जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि, जिसे मान सिंह ने कविराज की यहाँ पर उपाधि दी है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे भांडियावास बाड़मेर में है। मुरारी दास बाकीदास के जी के पोते हैं। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी थे। जसवंत जसो भूषण अलंकारों का सबसे बड़ा ग्रंथ है। यहाँ पर किसने लिखा है? मुरारी दास ने लिखा है, जसवंत जसो भूषण। गुणौत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात मारवाड़ा परगनारी विगत लिखी है। मारवाड़ गजेटियर बोलते हैं इसको, मारवाड़ा परगनारी विगत को। और विगत होता है जनगणना का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। गुणौत नैणसी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे और जसवंत सिंह ने किसी बात पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। इन्हें वे इनके भाई सुंदर दास को जेल में डाल दिया। यहाँ दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली। मुंशी देवी प्रसाद में इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा है। जैसे नरपति नल्ला है, नरपति नल्ला का बीसल देव रासो है, विग्रहराज फोर्ट। नतल सिंह विजयपाल रासो करौली के हैं। अम्बीर सिंगारहार की रचना की इन्होंने, रणथंभौर का राजा था। दयालदास ये बीकानेर महाराजा रतन सिंह व सरदार सिंह के दरबारी थे। बीकानेर राठौड़ ख्यात राव बीका से सरदार सिंह का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। बख्तावर जी केहर प्रकाश यहाँ पर उन्होंने ग्रंथ लिखा है। सवाई प्रताप सिंह है, ब्रजनिधि ग्रंथावली ग्रंथ लिखा है। यहाँ पर दुरसा आड़ा ने विरुद्ध छतहरी किरतार वाचनी राव सुल्तान राग क्या लिखा है? कवित लिखा है। दुरसा आड़ा अकबर के दरबार में थे। इन्होंने अकबर को किसका अवतार कहा है? अकबर के दरबार में रहते हुए भी महाराणा प्रताप की तारीफ इन्होंने की है, दुरसा आड़ा ने। दंताड़ी के युद्ध में दुरसा आड़ा अकबर की तरफ से लड़े थे। यहाँ पर जो भी दंताड़ी का युद्ध हुआ था। बादर दाड़ी की बात करें हम, मारवाड़ के राजा वीरम देव की वीरता का वर्णन है। यहाँ पर ग्रंथ की बात करें, सत्य स्वरूप औरंगजेब के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार संघर्ष का वर्णन यहाँ पर मिलता है। श्रृंगार शिक्षा की यहाँ पर जानकारी मिलती है। दयाल की बात करें, यहाँ पर राणा रासो बप्पा रावल से लेकर जयसिंह तक का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। खेती साधु की बात करें, भाषा महाभारत का डिंगल में अनुवाद है। यहाँ पर जगजीवन भट्ट की बात करें, ये आजी तो दे है जगजीवन भट्ट। जोगीदास की बात करें, हरि पिंगल प्रबंध प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह के बारे में वर्णित है। किशोरदास प्रकाश और साइयाजी झूला नाग दमन रुक्मणी हरण यहाँ पर ये ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। पीडर के राजा कल्याणमल के दरबार में यहाँ पर सायाजी झूला व पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के समकालीन थे। कल्याणदास की बात करें, यहाँ पर कल्याणदास गुण गोविंद, नरहरिदास अवतार चरित्र, कविजान यहाँ पर कायम रासो, वास्तविक नाम नयामत खां है, बुद्धि सागर और लैला मंजन है। यहाँ पर फतेहपुर के 8वें नवाब थे। रामकरण असोबा, बांकीदास ग्रंथावली राजस्थानी व्याकरण है। यहाँ पर मुरलीधर व्यास है, राजस्थान की कहावत है।
पवाड़ा की बात करें, वीरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना है। यहाँ पर विगत की बात करें, राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति और का यहाँ पर राजकीय विवरण मिलता है पवाड़ा विगत कथा में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आधुनिक राजस्थानी साहित्य।